नमस्कार दोस्तों बिहार का विधानसभा चुनाव खत्म हो गया और खत्म होते ही तमाम एग्जिट पोल आ गए हैं। तमाम एग्जिट पोल में ये आया है कि एक तरफ एनडीए जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, मगर इस बीच तीन ऐसे सर्वे आए हैं जो ये बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन लीड कर रही है। यानी कि तीन ऐसे बड़े सर्वे आए हैं जिसमें तेजस्वी यादव और कांग्रेस यानी राहुल गांधी की सरकार बनती हुई बिहार में दिखाई दे रही है। तो वो कौन से तीन बड़े सर्वे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में आ रही है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि कौन सी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार की नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। क्या आरजेडी एक बार फिर से नंबर 1 बनेगी, साथ में सरकार भी बनाएगी, या फिर नीतीश कुमार इस बार साफ हो जाएंगे, या फिर बीजेपी सबको पछाड़ते हुए बिहार की नंबर 1 पार्टी हो जाएगी। ये तमाम बातें आज हम आपको तीन एग्जिट पोल के हवाले से बताने जा रहे हैं, तीन महासर्वे के हिसाब से बताने जा रहे हैं। ये तीन सर्वे तीन बड़ी बड़ी कंपनियों ने किया है। पहला सर्वे जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो न्यूज पिंच की एक टीम ने की है, जो हर एक सीट का एनालिसिस करके बताया है। तो उसके हवाले से एआई पॉलिटिक्स ने जो सर्वे किया उसके हवाले से हम परसेंटेज बताने जा रहे हैं कि बिहार में इस बार किस पार्टी को कितने परसेंट वोट मिले हैं। देखिए, एआई पॉलिटिक्स सर्वे जो है उसके मुताबिक इस बार एनडीए को 38.4% यानी 38.4% वोट मिले हैं। दूसरी तरफ जो इंडिया है, जो महागठबंधन है, उसे 39.2% वोट मिला है। जनसुराज की भी हम बात करेंगे, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं हुए थे, जब तक एग्जिट पोल नहीं आया था, तब तक एक तरफा जनसुराज का तूफान देखने को मिला था। मगर जैसे एग्जिट पोल आए वैसे ही जनसुराज की पूरा का पूरा खाता साफ हो गया। जनसुराज का कहीं कहीं खाता खुलता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे कारण क्या, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस एआई पॉलिटिक्स सर्वे में 12.7% वोट जो है जनसुराज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो बाकी की पार्टियां हैं, जो बाकी की अदर पार्टियां, उनको 9.8% वोट मिला है। यहाँ पर जनसुराज ने अच्छा खासा वोट कलेक्ट किया है बिहार में, जिसका आंकड़ा जो है 12.7% दिखाया जा रहा है। मगर इस एआई पॉलिटिक्स सर्वे में इंडिया यानी महागठबंधन को सबसे ज्यादा वोट परसेंट मिला है। हालांकि हम सीटों पर आएंगे कि सीटें किसको कितनी मिली हैं, मगर इस परसेंटेज के हिसाब से ये भी कहा जा रहा है कि जब चुनाव परिणाम आएगा, जब रिजल्ट आएगा 14 नवंबर को, उस दिन बिहार में ये एग्जिट पोल पलट जाएंगे। जैसे लोकसभा का एग्जिट पोल आया था देश में, उस समय तमाम एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि 380 से लेकर 400 कुछ 400 पार तक का आंकड़ा दिए थे कि एनडीए जो है वो 400 पार कर रही है इस बार। लेकिन जैसे ही लोकसभा का रिजल्ट आया उस समय पूरा गेम पलट गया। एनडीए ने 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। खैर दोस्तों, अब हम अपने दूसरे सर्वे की तरफ बढ़ते हैं। जो तीन महा एग्जिट पोल आए हैं, जो तीन एग्जिट पोल आए हैं, तीन सर्वे ने किया है, उसके मुताबिक किन को कितनी सीटें दी गई हैं। तो देखिए, पहला जो है जर्नो मिरर एग्जिट पोल ने अपना सर्वे किया, उसमें महागठबंधन को 130 से 140 सीटें दी हैं। 130 से 140 सीटें, एनडीए को 100 से 110 सीटें और एआईएमआईएम को 3 से 4 सीटें। बाकी की पार्टियां यानी जो अदर हैं, इसमें 3 सीटें दी गई। इसमें जनसुराज भी हो सकती है और भी बाकी लेफ्ट की पार्टियां हो सकती है। मगर जर्नल मिरर की जो एग्जिट पोल है उसमें महागठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है बिहार में। 130 से 140 सीटें जो हैं महागठबंधन को बिहार में मिल रहा है, एनडीए को 100 से 110 सीटें। अब दूसरा जो सर्वे है वो एआई पॉलिटिक्स का है। न्यूज पिंच की टीम ने हर एक सीट पर जाके, हर एक विधानसभा में जाके ये सर्वे कलेक्ट। एआई पॉलिटिक्स की जो एग्जिट पोल आ रही है उसमें ये बताया गया है कि 121 सीटें जो है महागठबंधन को मिल रही हैं, प्लस माइनस हो सकता है 6, और 119 सीटें जो है वो 6 इधर उधर हो सकती हैं, वो इंडिया गठबंधन की है। वहीं चाणक्य स्ट्रैटेजी जो आया है वो बता रहा है कि 100 से 108 सीटें जो है महागठबंधन को मिल रही हैं। वहीं 130 से 138 सीटें जो है वो एनडीए को मिल रही हैं। वहीं जो अदर के खाते में है वो एआई पॉलिटिक्स ने 5 से 7 सीटें जो हैं वो अदर के खाते में रखा है। चाणक्य ने 3 से 5 सीटें। हालांकि चाणक्य जो है यहाँ पे एनडीए की सरकार बना रहा है, लेकिन ये मामला बहुत टक्कर का है। दोनों जो आप सर्वे देख रहे हैं एआई पॉलिटिक्स का और चाणक्य का, इन दोनों में बहुत क्लोज फाइट है।
हालांकि जब रिजल्ट आएगा तब कुछ भी हो सकता है। मगर अब हम एक और आपको आंकड़ा दिखाने जा रहे हैं जिसमें यह बताया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत सकती है। तो देखिए बीजेपी जो है उसको बीजेपी जो है उसको 85 से 93 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। जेडीयू को 25 से 21 सीटें, मैं सिर्फ एनडीए की बात कर रहा हूँ, एनडीए कोटे की बात कर रहा हूँ। जेडीयू को 25 से 21 सीटें। एलजेपी जो है चिराग पासवान की जो पार्टी है वो 2 से 4 सीटें हैं। आरएलएम को 0 से 1 सीटें हैं और बाकी जो अदर पार्टियां हैं उनको कुछ और सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं जो आरजेडी है, आरजेडी को 89 से 97 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस को 14 से 21 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वीआईपी को 2 से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेफ्ट पार्टी को 5 से 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ये वो आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि इन आंकड़ों के मुताबिक आरजेडी जो है आने वाले समय में बिहार की नंबर 1 पार्टी बन जाएगी। दूसरे नंबर पर बीजेपी हो सकती है, तीसरे नंबर पर जेडी हो सकती है, जिसकी जो सीटें हैं वो और कम होती हुई नजर आ रही हैं पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले। हालांकि अब ये सारे जो आंकड़े हैं, जो एग्जिट पोल हैं, वो तमाम सर्वे के आधार पर आधारित होते हैं। ये तमाम केवल कयास लगाए जाते हैं कि इस पार्टी को इतनी सीटें मिल जाएगी, लेकिन जब चुनाव परिणाम के रिजल्ट आएंगे 14 नवंबर को, उस दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। मगर जो ये 3 सर्वे थे, 3 महा एग्जिट पोल थे, इसमें यह बताया गया है कि इस बार जो है तेजस्वी की यानी इंडिया की कमबैक बिहार में होता हुआ दिख रहा है। खैर, आप क्या सोचते हैं इन सर्वे के बारे में? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।